कहाँ गया वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कहाँ गया वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। हाँ हाँ ठहरा। अल्लाह। घर में सब ठीक तो है? मतलब? साहब ठीक है? मतलब? मैम साहब ठीक है? कोई मरमरा तो नहीं गया? पागल हो गए हो क्या? ये पागल वाली बात नहीं है। आजकल टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। जो अखबार पढ़ता है उससे पूछ। अब तुम्हें तो अंग्रेज़ी आती नहीं, तू क्या अखबार पढ़ेगा? ये खबर देखी है? अभी तूने कहा ना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तू ही पढ़ के सुना ना क्या खबर है। सुन। एक साहब घर की नौकरानी के साथ भाग गया, बीवी का खून कर गया। ये एक बात, रोज सुबह ये खून खराबे की खबरें तुम मुझे ही क्यों सुनाता है? इतने बड़े घर का चौकीदार होके मुझे पागल मत समझ। तुम्हारे जैसे लोग पहले चौकीदारी अपॉइंट होते हैं और एक दिन पूरे घर के मालिक बन जाते हैं। सोच मत। मैं तुम्हें दूसरी खबर सुनाता हूँ। हाँ सुन। एक वाइफ ने तंग आकर हस्बैंड को छत से धक्का दे दिया। तुम्हारी छत तो काफ़ी ऊंची है। एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग अखबार देने के बहाने घर में घुस आते हैं और फिर छत पे चढ़ जाते हैं? मतलब ये कहीं ऐसा ना हो जिससे तुम मुझे खबरें सुनाया करते हो, एक दिन अखबार में तुम्हारे नाम से खत। मजाक अच्छा कर लेते हो। लो अखबार लो। सुनो, आज जूली नहीं आई। अखबार तुमने दी थी? हाँ। चलो फुट। बड़े किस्मत वाले हो पूरन सिंह, तुम तो घर में ही रहते हो, रोज 50 बार जूली के देख लेते हो क्या? बस अपना तो एक ही चांस है। चलो, वो भी चला गया। चलो। अच्छा, राम राम। राम राम। कैसे सोई हुई है, और वो भी सोफे पर। जरूर जानबूझकर सोती है ऐसे, इस उम्मीद में कि किसी दिन बजाज साहब मुझसे पहले उठ के आ जाएं। जूली, जूली, अभी तक सो रही हो? और ये कल रात के बर्तन कौन मांजेगा? है? अब मेरा ये काम रह गया कि आके घर के नौकरों को उठाऊं मैं।
हम रात में देर से सोई मेम साहब। मैं भी देर से सोती हूँ, लेकिन तुमसे पहले उठ जाती हूँ। अब सारे घर के लिए चाय मैं बनाऊंगी। हम बनाएगी ना मेम साहब। सुनो, कल रात को कहाँ गई थी? आज से 3 महीने पहले माइकल, उससे पहले जॉर्ज, और अब कौन था? कल फर्नांडिस आया था ना? हम रात में किधर गए मेम साहब? देख, मैं अंधी नहीं हूं, मुझे सब पता है। इस पूरे घर पे मेरी नजर रहती है, समझ में आया? बता कौन था? मेरे को नहीं मालूम कौन था। देख, मुझे सब मालूम है और मैं पता भी लगवा सकती हूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाके साहब के लिए चाय बना। मेम साहब, अब क्या हुआ? आपका साहब के साथ झगड़ा हुआ? मतलब? ये नाइटी फटा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कहीं रात को इसने सब गुड मॉर्निंग मैम साहब। साहब उठ गए? क्यों? सुबह सुबह साहब से एडवांस लेना है क्या? बाहर किससे बातें कर रहे थे? जी जी मैम साहब, वो साहब के सामने तो तुम्हारी जान निकलती है और मुझसे डर भी नहीं लगता है। अखबार वाले से क्या बातें हो रही थी? अखबार ले रहा था मैम साहब। फर्नांडिस रात को आया था? फर्नांडिस? वो कब आया था मैम साहब? रात को। मैं पूछती हूँ, हमारे घर रात को क्या करने आया था? मैम साहब, आपने किसी और को देखा होगा, ये तो कई दिनों से नहीं आया यहाँ। झूठ मत बोलो। हमारे घर की ये हालत है, कोई भी किसी भी टाइम आ जाता है। तुम्हें यहाँ बिठाने का फायदा क्या हुआ? जी वो मैम साहब। बस बस, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अखबार वाले से बाहर से अखबार ले लिया करो। जी मैम साहब। कभी अखियां चुरा के तूने किया जादू, कभी और जान कभी जल के दिल। जूली, कहाँ जा रही है तू? साहब को बेटी देने। मुंह धो के, चेहरे पे पाउडर लगा के सुबह सुबह बेटी ले जाकर इम्प्रेस करना चाहती है क्या? मेरे हस्बैंड को अपना बॉयफ्रेंड समझा है? आप इधर में नहीं थी मेम साहब, तो मैंने सोचा। मैं इधर नहीं थी तो तुम उधर चलती। और वैसे भी आजकल अखबार वाले की नज़र तुम पर है, मेरे हस्बैंड पर तुम्हें नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाओ इधर दो ट्रे। ये कोई कपड़े पहनने का तरीका है? बटन बंद कर। जवानी की जोश में होश खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घर में तुम्हारा काम साहब के आसपास मंडराने का नहीं है। और वैसे भी मेरा हस्बैंड मेरे बस में है। साहब मेम साहब के बस में है तो साहब मुझे देख के मुस्कुराते क्यों हैं? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब क्या हुआ? मेम साहब, मेम साहब आँख खोलो। मेम साहब हमको बोलो। मेम साहब,
बजाज साहब की लाश कहाँ है? ऊपर है साहब। कुमार साहब। सिंह, सिंह, सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। तुम साथ जाओगे। ओके सर। मे बी पॉइजन कुमार। कम। आप मिस्टर बजाज की बीवी हैं, अनीता बजाज। जी। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? मेरी नौकरानी जूली और चौकीदार। कुमार साहब, इस घर में जो चीज जहाँ पे है वहीं रहेगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा उसे। राइट साहब। आपके पति क्या काम करते थे? एक्सपोर्ट बिजनेस। किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे? गारमेंट्स। गारमेंट्स। आप उनके किसी दुश्मन को जानती हैं? जी नहीं, उनका कोई दुश्मन नहीं था। आपका मतलब है कि उनके किसी दोस्त ने उनका कत्ल किया? जी। बजाज साहब की डेथ के बारे में आपको कैसे पता चला? सुबह जब मैं उनके कमरे में बेटी लेके गई थी। सुबह? मतलब कत्ल शायद रात को हुआ था। रात को कोई खास बात हुई थी? कुछ नहीं, वो अच्छे भले सोए थे। कितने बजे सोए थे? यही कोई तकरीबन 1 बजे, मिस्टर मिसेस तनेजा के जाने के बाद। ये मिस्टर और मिसेस तनेजा कौन है? मिस्टर तनेजा मिस्टर बजाज के क्लोज फ्रेंड हैं। लास्ट वीक उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी की खुशी में हमने कल रात को दावत दी थी। और किसी की शादी की खुशी की दावत किसी के लिए मौत का फरमान बन गई। मिस्टर तनेजा का पूरा नाम क्या है? मोंटी। आई मीन एमएन तनेजा। मोंटी। मोंटी। तुम्हारा नाम? जूली साहब। घर में नौकरानी हो? जी। कितने साल से काम कर रही हो? 1 साल से साहब। ये सुबह उठते ही चेहरे के ऊपर मेकअप लगाती हो? कल जब मिस्टर और मिसेस तनेजा आए उस वक्त तुम कहाँ थी?
हम किचन में था साहब। उनके अलावा कोई और आया था? कोई नहीं साहब। बजाज साहब की डेथ के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मेम साहब बेटी लेकर साहब के कमरे में गया और चिल्लाते हुए नीचे उतरा और मेम साहब इधर आके चक्कर खा के गिर पड़ा। उसके बाद हम साहब के कमरे में गया और देखा। अच्छा जूली, कल रात को यहाँ कुछ खास हुआ था? कुछ नहीं साहब। नहीं, ठीक से याद करके मुझे बताओ कि कल रात की पार्टी में कोई भी ऐसी बात जो तुम्हें अजीब सी लगी हो, तुमने अजीब महसूस की हो? नहीं साहब। साहब रात में बहुत खुश था। हमारे साहब की खुशी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब पार्टी चल रही थी उस वक्त तुम कहाँ थी? हम किचन में था साहब। किचन में थी। मिस्टर एंड मिसेस तनेजा थे, मिसेस अनीता बजाज थी, तुम किचन में थी। तुम लोगों के अलावा यहाँ घर में और कौन था? तुम्हारा नाम? जी, पूरन सिंह साहब। क्या काम करते हो? घर की चौकीदारी करता हूँ साहब। कितने साल से काम कर रहे हो? साहब यही कोई 8 महीने हुए साहब। उससे पहले कहाँ काम करते थे? उसके पहले मैं गांव में था साहब। गांव में थे। कल रात को जब मिस्टर और मिसेस तरनेजा यहाँ पर आए थे उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त जब साहब आए साहब मैं गेट पे था। जब वो गए उस वक्त भी मैं गेट पे ही था साहब। घर के अंदर आने का एक ही रास्ता है? जी साहब। और घर की चारदीवारी कितनी ऊंची है? काफ़ी ऊँची है साहब। कोई आदमी दीवार फांद के अंदर नहीं आ सकता है साहब। और मेन गेट से और कौन आया था? साहब के दोस्त और मैम साहब के अलावा और कोई नहीं आया था साहब। और कोई नहीं आया। अच्छा पूरन सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है कि रात को ड्यूटी पर तुम्हें झपकी लग गई हो? नहीं नहीं साहब, नहीं। पक्का है कि रात को ड्यूटी पर तुम सोए नहीं थे? साहब ड्यूटी के टाइम हम सोते नहीं हैं साहब। कुमार साहब। मतलब मिस्टर एंड मिसेस तनेजा जब गए तब चौकीदार पूरन सिंह जाग रहा था? जी जी साहब। जी साहब। बजाज साहब के सोने से पहले बाकी सब लोग घर में जाग रहे थे। कुमार सर। राठौड़, सर। मिस्टर तनेजा को ले आओ। काम कुमार। साहब। ये सब खाना चेक करवा कुमार। सर। नवाज, एसएस। ये खाना चेक करवाओ।
जवाहर, सर। इन सब ग्लासेस को और बॉटल्स को चेक कराओ और पता लगाओ इन पे किन के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर। खास तौर पे इस गिलास पे। मिस्टर एम.एन. तनेजा सर। बैठिए। थैंक यू। मिस्टर एम.एन. तनेजा, मोंटी, आप ही ने टेलीफोन किया था ना मुझे? जी। मेरा ख्याल था आप यहीं पे मौजूद होंगे, बजाय उसके मुझे आपको आपके घर से बुलवाना पड़ा। आप अकेले आए, आपकी बीवी नहीं आई आपके साथ? जिस सुबह 6 बजे की गाड़ी से वो पूना चली गई हैं अपनी माँ के घर। आओ, 6 बजे की गाड़ी से पूना चले गए? जी। बजाज साहब को आप कितने सालों से जानते थे? 15 साल से। वो मेरा पुराना दोस्त था। हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। पिछले साल अलग हुए थे, पर हमारी दोस्ती पहले जैसी थी। हाँ, वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। बजाय इसके कि बजाज साहब की मौत होने के बाद आप इस घर में मौजूद होते, आपको मेरा आदमी आपके घर से लेके आया। जी, मैं यहीं आ रहा था। जी, आपको बजाज साहब की मौत के बारे में किसने खबर दी? सुबह मिसेस बजाज का फोन आया था। मिस्टर बजाज से पार्टनरशिप खत्म करने के बाद आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया? वही एक्सपोर्ट का। मैंने नई पार्टियों से कांटेक्ट किया। बजाज की पार्टियों के साथ मैंने कोई डील नहीं की, इसलिए अलग होकर भी हमारी दोस्ती बरकरार रही। हाँ, बिजनेस की दोस्तियां तो मौत तक बरकरार रहती हैं मिस्टर तनेजा। पिछले हफ्ते आपकी शादी हुई थी ना? जी। और कल रात को यहाँ आपको बुलाया गया था आपकी शादी की दावत सेलिब्रेट करने के लिए। जी, मैं कल यहाँ पहली बार नहीं आया था। ओह, आप पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ। आई सी। कल रात इस दावत के लिए आप घर से कितने बजे निकले थे? जी, कल हम लोग 7:30 बजे घर से निकले थे और यहाँ 8:15 बजे पहुँच गए थे। 8:15। आप घर से ड्रिंक करके चले थे या यहाँ आके ड्रिंक्स लिए? यहीं आके ड्रिंक किया था मैंने। यहाँ से वापस कितने बजे गए थे आप? 12:30 बजे। 12:30। जब आप यहाँ से वापस गए तो घर का चौकीदार जाग रहा था या सो रहा था? जी, वो जाग रहा था। जाग रहा था। अच्छा मिस्टर तनेजा, आप बता सकते हैं कि कल रात को यहाँ क्या हुआ था? कल रात यहाँ से तू किधर जा रही है? 7 प्लेट ड्रिंक्स देने। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मुझे दो। गो इनसाइड। सर, बहुत मजा आया। एसएल वर्ल्ड में 3 बार पानी में गिर चुके हैं, डर गए थे। क्या हुआ, पानी में गिर गए अच्छा। ये ले लो। थैंक यू। वेलकम। अब होगी सही मायने में शाम की शुरुआत। लो भाई, मेरे यार मोंटी के शहीद होने की खुशी में Cheers! ये तो ठीक है, मगर माफ करना बजाज साहब, शहीद ये नहीं हुए हैं, मैं हुई उनके लिए शहीद। देखो ठीक है, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पे, बात तो एक है ना? हाँ भाई, बात एक ही है। हमारी दुआ है कि तनेजा साहब और आपकी मैरिज लाइफ सुखी बीते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, दिस इज ग्रेट। बहुत प्यारा है। थैंक यू। मगर ये क्या, हिंदी कविता? तो ये हिंदी कविता का भूत अब तक नहीं उतरा। देखो भाई, पोएट्री का भूत चढ़ना कोई बुरी बात नहीं, कम से कम पैसा कमाने वाले भूत से तो अच्छा है ना? क्यों? भाई ये हिंदी पोइट्री का भूत मेरी समझ में तो आया नहीं। वो क्या कविता है तुम्हारी? मौन विहंगम। हाँ, विहंगम। मौन विहंगम गहन हृदय में आन बसे भाव दस्यु तेरे। ओ माय गॉड। सर, मगर इन लाइनों का मतलब क्या है? आई मीन हिंदी में समझाइए ना। भाई एक साल से मेरी तो समझ में आया नहीं, तुम अभी समझना चाहती हो? देखो भाई, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, अच्छा ही होगा। हाँ भाई, जिसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आए, उसका मतलब तो अच्छा ही होगा ना? वाह भाई। शादी और हिंदी पोएट्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हिंदी पोएट्री कम लोगों की समझ में आती है,
ऐसे ही शादी भी कम लोगों की समझ में आती है ना? अरे चलो भाई, समझ में आए चाहे नहीं आए, आदमी कर तो लेता है ना शादी। अच्छा सुंदरी, एक बात बताओ, मेरा यार मोंटी सुहाग रात को शराब पी के सो तो नहीं गया? ठीक है। ये तो आपके साथ हुआ था सर। तुम्हें कैसे मालूम है? इट्स अ सीक्रेट। देखो भाई, अपना तो कोई सीक्रेट नहीं है, सब खुला। लेकिन बजाज साहब का सीक्रेट है। मेरा? तनेजा साहब, जब आपकी शादी हुई और सुंदरी ने बजाज साहब की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब छोड़ी, तब से बजाज साहब बजाय 10 बजे के 5 बजे घर आने लगे। एक्सक्यूज मी मोंटी, मैं अभी आई। 2 मिनट्स। मैं नमकीन लेके आती हूँ। श्योर। यार मोंटी, तुम खुश तो हो ना शादी से? यार अपना क्या है, हो गई तो खुश, ना होती तो भी खुश। पर यार ठीक है, अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो फिर इसी खुशी में बॉटम्स अप। यार। चल। ठीक है। हाँ ठीक। मैं भी हाँ। साहब नमकीन। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं साहब? हाँ चले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं साहब, हम आपको छोड़ के किधर जा सकता है। वैसे लग अच्छी रही आज। यार क्या अच्छी लग रही है। अरे भाई शराब। श्योर। आपको पक्का याद है मिस्टर तनेजा कि मिस्टर बजाज ने शराब पीने के बाद अपना गिलास यहीं इस जगह पर रखा था? जी हाँ। आर यू श्योर? श्योर, ये उसकी पुरानी आदत थी। वो हमेशा इसी कुर्सी पर बैठता था खिड़की के साथ, और ड्रिंक करते वक्त अपना ग्लास यहीं पे रखता था, खिड़की के बेस पे। हाँ इसी कुर्सी पे बैठता था हमेशा, और ड्रिंक करते वक्त अपना गिलास यहाँ रखता था। मतलब ये उसकी आदत थी। जी हाँ, ये उसकी आदत तब से थी जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। और इस आदत से आप अच्छी तरह से वाकिफ थे। जी। आप जा सकते हैं मिस्टर तनेजा, मुझे अगर ज़रूरत होगी आपकी तो मैं आपको फिर बुला लूँगा। थैंक यू। बाहर कोई फुटप्रिंट्स नहीं है सर, हमने चेक किया है। मैं फुटप्रिंट्स चेक करने के लिए नहीं गया था कुमार, मैं ये देखने के लिए गया था कि इस ग्रिल के बावजूद कोई इंसान कोई गिलास खिड़की के अंदर की सिल तक रख सकता है या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। आप लोगों ने शायद मिस्टर बजाज की डेड बॉडी को ध्यान से देखा नहीं। उनके जिस्म पे वैसे कोई चोट का निशान तो नहीं था, लेकिन उनके होंठों से खून निकल रहा था जो कान तक जा रहा था। मैंने जब उनकी बॉडी चेक की, खास तौर पे जब उनके हाथ चेक किए, तो उनके नाखून थोड़े थोड़े नीले पड़ना शुरू हो गए थे। पॉइजन में भी, मैंने कहा था कुमार। सो आई हैव अ हंच कि शायद किसी ने उनका शराब का गिलास यहाँ पे बदला इस खिड़की से। मतलब सर, कल रात इस घर में कोई और भी आया था? हो सकता है सस, जब तक असली कातिल सामने नहीं आ जाता तब तक हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर, घर का चौकीदार पूरन सिंह, नौकरानी जूली और मिसेस बजाज के हिसाब से कल रात मिस्टर और मिसेस तनेजा के अलावा और कोई नहीं आया था सर।
यस यू राइट, इट्स अ फैक्ट। मगर अगर मिस्टर तनेजा के बयान पर यकीन किया जाए तो उनके मुताबिक कल रात को एक वक्त ऐसा था जब मिस्टर बजाज अकेले रह गए थे। सबसे पहले सुंदरी उठ के गई, उसके बाद मिसेस बजाज उठकर गई नमकीन लेने के लिए, उसके बाद मिस्टर तनेजा उठकर गए टॉयलेट जाने के लिए, उसके बाद जूली आई नमकीन लेकर, उसके बाद जूली भी चली गई। यानी एक वक्त ऐसा था जब मिस्टर बजाज एकदम अकेले थे और इन सब के पास मौका था उनका कत्ल करने का। हो सकता है सर मिसेज बजाज तनेजा और उसकी वाइफ आपस में मिल गए हों। हो सकता है राठौड़, हो सकता है इन सब ने मिलकर कत्ल किया हो और हो सकता है इनमें से किसी एक ने कत्ल किया हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि कातिल कोई और ही हो जो अभी तक हमारी आंखों से बहुत दूर है। अगर मिस्टर बजाज का गिलास चेंज करके उन्हें मौत की दवा पिलाई गई हो सर, तो गिलास पर कातिल की उंगलियों के निशान होंगे। हाँ होंगे कुमार, अगर उसने दस्ताने नहीं पहने होंगे तो। वैसे दस्ताने फिंगरप्रिंट्स तो छुपा सकते हैं, कातिल का चेहरा नहीं छुपा सकते। एक बात तुमने नोट की कुमार? क्या सर? मिस्टर तनेजा और मिस्टर बजाज बहुत अच्छे दोस्त थे। यस सर। लेकिन अभी जब मिस्टर बजाज के दोस्त मिस्टर तनेजा यहाँ से उठ के गए तो उन्होंने मिसेज अनीता बजाज से बात तक नहीं की। तसल्ली देना तो बहुत दूर की बात है, बाय बाय भी नहीं कहा और मिसेज बजाज की तरफ देखा तक नहीं। मिस्टर तनेजा 2 3 4 ये कल रात को आपके यहाँ की पार्टी में इसी तरह के गिलासों में ड्रिंक सर्व किए गए थे ना? जी। कितने गिलास हैं ऐसे आपके पास? 12। सब लोग शराब पी रहे थे कल? सब। ये गिलास कहाँ से खरीदे आपने? जी खरीदे नहीं, तनेजा साहब ने गिफ्ट में दिए थे हमारे शादी के मौके पर। ओह आई सी। तनेजा साहब ने गिफ्ट में दिए थे आपकी शादी के मौके पर और उन्हीं गिलासों में आपने मिस्टर तनेजा की शादी की दावत में उन्हें ड्रिंक सर्व की। इंटरेस्टिंग। वैसे तनेजा साहब को आपकी हिंदी पोइट्री समझ में आ जाती है? जी। 12 गिलास थे ना आपने कहा था आपके पास इस तरह के, तो 4 गिलास तो उसमें से मेरे लोग ले गए फिंगरप्रिंट्स के लिए और 4 गिलास वहाँ सामने रखे हैं। बाकी के 4 गिलास कहाँ हैं? बेसन में रखे हैं साफ करने के लिए। कल रात को खाना खाते वक्त पानी सब ने इसी में पिया था। ओह यस ऑफ कोर्स, सॉरी मैं तो भूल ही गया कि जो लोग शराब पीते हैं खाने के साथ वो लोग भी पानी ही पीते हैं। आपके हस्बैंड डिप्रेस थे? जी नहीं। आपकी उनके साथ रिलेशनशिप कैसी थी? आई मीन कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ कभी? कुछ नहीं, हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। वो स्लीपिंग पिल्स लेते थे? नो। आपके घर में टिक 20 है? नो। आप स्लीपिंग पिल्स लेती हैं? जी मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ती। श्योर? श्योर। श्योर। या ये जूली किस तरह की लड़की है? कल रात को जूली घर से बाहर गई थी, मैंने उसे किसी से बात करते सुना था। किससे? कोई था, पता नहीं। ओह, वैसे कल रात को घर से बाहर तो आप भी नहीं? जी नहीं। याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा। कल रात में इतने नशे में नहीं थी कि मुझे कुछ याद ना रहे। इतने नशे में तो आप नहीं थे कि आपको याद ना रहे, लेकिन इतने नशे में आप जरूर थी कि आपको क्या करना है ये आपको याद रहे। जी? जी। कुमार सर। चौकीदार का रजिस्टर चेक करो, देखो पिछले दिनों में कौन कौन आदमी आए थे यहाँ। सर। सुनो। जी। कहाँ से आ रही है तुम? सफाई करके साहब। कहीं बेडरूम की सफाई तो नहीं करती? नहीं साहब, आपने तो उधर जाने से मना किया। ठीक है जाओ। जी। सुनो। जी।
अब अगर कोई मैं सवाल पूछूं ना तो उसका सच सच जवाब देना, वरना मैं तुम्हारा शुमार भी अपराधियों में करूंगा, समझे? मेम साहब, वो तो आपके कमरे में गया है। 20 तारीख अग्निहोत्री, सतीश कुमार, कालिदास, पवन कुमार। 21 कालिदास, कालिदास, कालिदास। 22 कालिदास। 23 फिर से कालिदास। 24 कालिदास। 5 दिन कालिदास। ये आदमी 5 दिन लगातार 2 बजे इस घर में आता है और कल नहीं आया। कौन है ये आदमी? साहब कोई किताब बेचने वाला है। मैम साहब किताब पढ़ती हैं, वो मैम साहब के पास किताब बेचने आता था। किस तरह की किताब? वो मुझे मालूम नहीं साहब, मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। हाँ, वो झोले में कुछ किताबें डाल के लाता था, रोज नई नई किताबें लाता था साहब। और मेम साहब रोज किताबें खरीदती थी उससे? नहीं साहब, वो वही किताबें लाता था जो मैम साहब को पसंद थी। कल रात नहीं आया ये आदमी? कल वो दिन में भी नहीं आया साहब। और कौन कौन आता है इस घर में? ऐसे कोई नहीं, अखबार वाला आता है सुबह, चंदू। हाँ, वो अखबार देने के पहले मुझे कत्ल की खबरें सुनाता है साहब। कत्ल की खबरें सुनाता है और तुम सुनते हो? मैं कहाँ सुनता हूँ साहब, वो जानबूझ के सुनाता है मुझे डराने के लिए। वो तुम्हें क्यों डराना चाहता है? पता नहीं साहब, लेकिन वो रोज आके मुझे डराता है साहब। कहाँ गया वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। किसकी तस्वीर है ये? आपको कहाँ से मिली? वहाँ ऊपर आपके बेडरूम में आपके जो कबर्ड है उसके अंदर आपका जो वैनिटी केस है उसके अंदर से ये तस्वीर मिली। कहाँ गया वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। किसकी तस्वीर है? मेरे कजन की। ओह, आपके कजन की तस्वीर है। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। पक्का आपके कजन की तस्वीर है? जी। श्योर। यस। साहब, इस रजिस्टर में कैसे आदमी की एंट्री है? कालिदास, जो पिछले 5 दिन से लगातार इस घर में आ रहा है 2 बजे और कल नहीं आया। पिछले 5 दिन से एक आदमी लगातार दोपहर 2 बजे घर में आ रहा है और कल नहीं आया। किस लिए आता है ये आदमी? चौकीदार का कहना है कि वो आदमी मेम साहब को किताबें बेचने आता है साहब। किताबें बेचने आता है? ओह, तो आप पिछले 5 दिन से कल का दिन छोड़ के किताबें खरीद रही हैं? जी नहीं, मैंने कोई किताबें नहीं खरीदी हैं और 5 दिन से इस घर में कोई आदमी नहीं आया है। लेकिन चौकीदार का रजिस्टर तो बता रहा है कालिदास नाम है। कालिदास? कालिदास सर। आई डोंट नो, इस घर में इस नाम का कोई आदमी नहीं आया। ओह, जूली कहाँ है? किचन में। जूली, पिछले 5 दिन से एक आदमी यहाँ पर दोपहर को 2 बजे आ रहा है, कल का दिन नहीं आया। कौन है वो आदमी? नहीं साहब, कोई नहीं आया। झूठ मत बोलो। भाई गौड साहब, घर का दरवाजा या तो हम खोलता है या मीम साहब खोलता है। पिछले 5 दिन में दोपहर में इस घर में कभी कोई नहीं आया। पूरन सिंह, तुम्हारा क्या कहना है? वो आया है साहब, अगर ना आता तो मेरे रजिस्टर में उसका नाम कैसे आता? इंटरेस्टिंग। पिछले 5 दिन से एक आदमी इस घर में आ रहा है दोपहर को 2 बजे कल के दिन को छोड़ के, और इस घर के लोगों को इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है। कुमार सर। पता करो ये कौन आदमी है जो पिछले 5 दिन से दोपहर 2 बजे आ रहा है कल के दिन को छोड़ के। सर। एस सर। कम। अमूमन लड़कियां अपने वैनिटी केस में किसकी तस्वीर रखती हैं? अपने बॉयफ्रेंड की सर।
मिसेस अनीता बजाज का कहना है कि ये तस्वीर जो मुझे उनके वैनिटी केस से मिली है उनके कजन की है। झूठ बोल रही है सब। थैंक यू मिसेस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मौत का वक्त रात 2 बजे। मौत की वजह नींद की 20 गोलियां ड्रिंक्स के अंदर मिला के दे दी गई। मतलब मिस्टर बजाज की मौत ड्रिंक्स में नींद की गोलियां मिलाने की वजह से हुई है। आपका अंदाजा सही निकला सर। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट सर। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर बजाज के गिलास पर 4 नहीं 5 लोगों की उंगलियों के निशान। 5 लोगों की? यस, 5 लोगों की। पर घर में तो 4 लोग थे सर। यही तो पता लगाना है कुमार कि ये 5वां आदमी कौन था।